दोस्तों, क्या आप जानते हैं विधवा स्त्री से एक चीज़ लेने से और एक चीज़ उन्हें देने से आपके जीवन में अपार धन के संभावनाएं खुल जाती हैं। आपका शुक्र ग्रह बलवान हो जाता है, आपका मंगल बलवान हो जाता है। आपके जीवन में प्यार, पैसा, लग्जरी सब कुछ आपके जीवन में आने लगता है। ऐसी क्या चीज़ हमें विधवा स्त्रियों को देनी है और क्या लेनी है? आज का वीडियो बहुत खास है दोस्तों। आप लोग कट कट करके वीडियो देखते हैं दोस्तों, फिर आधा अधूरा आप वीडियो देखते हैं, फिर आप सवाल पूछते हैं। तो वीडियो एक बार में पूरा ही देख लीजिए, आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और इसके साथ ही आप भी चाहते हो आपकी कोई भी ग्रह दशाएँ चल रही हों, कैसी भी आपकी स्थितियाँ चल रही हों, और अगर आप चाहते हैं आपके जीवन से ये दुख, संकट, परेशानी, ग्रह कलेश, आर्थिक संकट सब कुछ आपके लिए खत्म होने लगे, तो बिना खर्चे के उपाय अमृत की बूंद और जादुई अक्षर आज से ही शुरू कीजिए और देखिए इनका हैरान करने वाला फायदा। क्योंकि ये गोचर पर आधारित होते हैं, न राशि देखनी है न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति इन्हें करता है और जीवन में उसके बड़े बड़े परिवर्तन होने लगते हैं, क्योंकि ये 9 ग्रहों को बैलेंस करना शुरू कर देता है। तो ना आपको कोई पूजा पाठ, ना कोई उपाय, बस ये छोटे से 2 प्रयोग हैं और आप इन्हें करते हैं, जीवन में आप सक्सेसफुल होने लगते हैं। राधे राधे, नमस्कार। मैं हूं आपकी एस्ट्रोदोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता, ज्योतिषी, वास्तुशास्त्री, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताब रीडर, चेहरा और हाथ भी पढ़ लेती हूँ। इसीलिए हर दिन लाती हूँ आपके लिए आपके दिन को लकी, शुभ, बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग, अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, लकी नंबर और आपके जीवन से जुड़े हुए ऐसे विशेष प्रयोग जिसे हम होम रेमेडी भी कह सकते हैं। अपनी कुंडली को पढ़कर आप इन उपायों करके डेफिनेटली अपने जीवन से संकटों से बाहर निकल सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए दोस्तों बता दूं कि मेरा केवल एक ही नंबर है जो मेरा स्क्रीन पर रहता है, इसके अलावा मेरा कोई नंबर नहीं है। और अगर आपसे किसी और नंबर से आपसे कोई कंसल्टेशन मांगता है मेरे नाम से, या आपको अन्य कोई नंबर देता है, आपसे पेड कराता है, तो उसकी जिम्मेदारी सिर्फ आपकी होगी। केवल मेरा एक ही नंबर है, यह आप ध्यान रखिएगा। आप चाहते हैं लगातार मेरे वीडियोस मिलते रहें, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए साधा, और कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट भी लिखिए कि वीडियो कैसा लगा, या राधे राधे, या आप किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहते हैं, या वीडियो में क्या समझ में नहीं आ रहा, मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्योंकि कमेंट सेक्शन में आप जब कमेंट करते हैं तो यूट्यूब पर एक फीचर है जिसमें 100 कमेंट हो जाने पर उस व्यक्ति का नाम हमारे स्क्रीन पर आने लगता है, और हम उसका नाम अपने वीडियो के माध्यम से प्रसारित करते हैं और उस व्यक्ति को हम गिफ्ट भेजते हैं। और आप भी चाहते हैं आप मेरे द्वारा गिफ्ट लेना, तो कमेंट करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों, विधवा होना कोई अच्छी चीज़ नहीं है। उस स्त्री का भाग्य दुर्भाग्य में बदल जाता है अगर वो विधवा हो जाती है, यानी उसका पति शांत हो जाता है। ये वो कुछ कुंडली में ऐसे दुर्योग बनते हैं, कुछ ऐसी दशाएं बनती हैं जिसकी वजह से उसको वैधव्य झेलना पड़ता है, और वो स्त्री बहुत गहरे दुख में होती है क्योंकि उसके आसपास उसका कोई सहारा नहीं होता। और उस स्त्री के अंदर दिव्य शक्तियाँ उत्पन्न हो जाती हैं, यानी वो जिसे आशीर्वाद दे दे उसके जीवन में वो चीज़ें उसके जीवन में घटित होने लगती हैं। अगर किसी अन्य व्यक्ति को वो आशीर्वाद देना शुरू कर दे, उसके आशीर्वाद में वो ताकत आ जाती है। विधवा स्त्री, क्योंकि उसका बृहस्पति और शुक्र कमजोर हो जाता है, खराब होने की वजह से उसके जीवन में ये संकट आया। तो कैसे आप उस स्त्री को कुछ देकर और उस स्त्री से कुछ लेकर अपने शुक्र और बृहस्पति दोनों को प्रबल कर सकते हैं। दोनों को बिना किसी पूजा पाठ के आपके 2 ग्रह बलवान हो जाएंगे, और उनकी ब्लेसिंग से आपके जीवन में आप दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त करेंगे। क्योंकि ऐसी स्त्रियों को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी माँ समान होती हैं। माँ समान होती है, आपके चंद्रमा को प्रबल करती हैं, आपके लिए लिक्विड कैश लाते हैं, आपके जीवन में प्यार, प्रॉपर्टी, आप जो चाहते हैं वो सब आपकी लाइफ में आने लगता है। तो क्या ऐसी 2 चीज़ें आपको विधवा स्त्रियों को देनी और लेनी है? वीडियो में आगे बताऊं उससे पहले अमृत की बूंद, जादुई अक्षर, ये भी बेहद खास होते हैं। अगर आप इन्हें करने लगते हैं 50% आपकी कुंडली वैसे ही संतुलित हो जाती है। 22 अगस्त 2025 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है सुबह 10:46 से 12:24 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यक्रम नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:58 से 12:49
49 मिनट तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्य आरंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में आपको थोड़ा सा दही लेना है, थोड़ा सा काला तिल, और इसे आप किसी भी कुत्ते को खिला दीजिए। तो आज आपके जीवन में कैसा भी कोई संकट होगा, धन हानि हो रही होगी या कोई चोट एक्सीडेंट की कोई संभावना बन रही होगी, उसी समय तुरंत स्टॉप हो जाएगी। आज का जादुई अक्षर है ता। तराजू वाला ता आपको मैं स्क्रीन पे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। इस ता तराजू वाले ता को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिखकर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा। नया शब्द देती हूँ, आप उसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए। आप इसे नाली में ना बहाएं। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ विधवा स्त्री की। वो विधवा स्त्री आपके परिवार में भी हो सकती है, आपके पड़ोस में हो सकती है, आपकी कोई रिश्तेदार हो सकती हैं, या आपकी कोई विधवा ब्राह्मणी हो सकती है, या आपके घर में आने वाली मेड भी हो सकती है, या आपको कहीं मंदिर के बाहर बैठे हुए भिखारी वगैरह भी हो सकते हैं। इनको हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए, क्योंकि ये प्योर फॉर्म में चंद्रमा ही होती हैं, और इनके ब्लेसिंग से, इनके आशीर्वाद से आपके हर अटके बिगड़े काम बन जाते हैं। तो जितनी आप इनकी मदद करते हैं उतना आपके जीवन में आपको लाभ आने लगता है। दोस्तों, हमारे यहाँ पीढ़ियों से विधवा स्त्रियों को बड़ी हेय दृष्टि से देखा जाता है, यानी कि उन्हें सारे सुखों से वंचित कर दिया जाता है। उन्हें ये भी नहीं करना, उन्हें कपड़े नहीं पहनने हैं, उन्हें ये जेवर नहीं पहनने हैं, उन्हें ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए, मतलब तमाम तरह की रिस्ट्रिक्शन। बहुत सारे शहरों में तो दोस्तों ऐसा है, विशेष रूप से कलकत्ता वगैरह में, कि विधवा स्त्रियों का सिर मुंडवाकर, यानी कि बाल उतरवाकर उनके वृंदावन में ले जाकर छोड़ दिया जाता है। और वहाँ उनकी इतनी दयनीय स्थिति होती है दोस्तों, देखकर मानवता शर्मसार हो जाए कि क्या ये मानव नहीं है, क्या ये मनुष्य नहीं है, क्या इनके अंदर आत्मा नहीं है, क्या ये अपने परिवार से जाकर आप इन्हें छोड़ आए हैं, तो क्या इनकी हाय आपको नहीं लगेगी? क्या आप अपने जीवन में बैठे बिठाए पितृदोष का निर्माण नहीं कर रहे हैं? जिन घरों में अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों, जहाँ विधवा स्त्रियों का तिरस्कार होता है, जहाँ विधवा स्त्रियों को घर से निकाल दिया जाता है या उन्हें वृंदावन में छोड़ दिया जाता है परंपराओं के नाम पर, तो समझ लीजिए कि बैठे बिठाए अपने दुर्भाग्य को आप न्योता दे रहे हैं। अपने जीवन में आप पितृदोष को उत्पन्न कर रहे हैं। आपके घर में सिर्फ और सिर्फ बर्बादी आएगी। आप कभी सफल नहीं हो सकते। आपकी पीढ़ियाँ कष्ट झेलेंगी उनकी हाय से। तो ये हाय आप ना लें। आप समझदार बने। आज की इस नई पीढ़ी, नए युग में इन्हें अपना माँ सम्मान, इन्हें सम्मान दीजिए, और देखिएगा कि उन्नति तरक्की के रास्ते आपके खुल जाएंगे। अब यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि क्या देना चाहिए। सबसे पहले तो आप इनकी जितनी आपसे हेल्प हो सकती है, मदद हो सकती है, आप इन्हें कपड़े दे सकते हैं, आप इन्हें खाने पीने के सामान दे सकते हैं। दोनों में से कोई एक चीज़ आप ये इन्हें शुक्रवार दे सकते हैं, सोमवार दे सकते हैं। आप एक हैबिट बना लीजिए कि इनकी आप किस तरह से मदद कर सकते हैं। आप खाने से कर सकते हैं। विशेष रूप से विधवा स्त्रियों को, अगर वो वाइट कलर के कपड़े पहनती हैं तो वाइट कलर की जो साड़ी है उस पर रेड कलर की किनारी बनी हो, वो आपको ज़रूर देनी है। अगर वो पहनती हैं तब, नहीं पहनती हैं ऐसे मत दीजिए कि उन्होंने ले जाकर रख दी, तब नहीं देनी है। अगर वो पहन रही हैं तो विशेष रूप से रेड कलर की किनारी जिसमें बनी होती है, मरून बनी है, रेड बनी है, ऐसी साड़ी उन्हें आप गिफ्ट कर दीजिए। और साथ में खाने पीने की चीज़ें, जो उनके महीने का राशन होता है या हफ्ते का राशन होता है, जो आपकी पॉकेट बोलती है उतना उनकी मदद कीजिए, जिससे कि उनकी दुआएं आपको मिलेंगी। और आप ये भी कर सकते हैं, आप चुपचाप उनकी मदद कर सकते हैं या आप सामने से देकर आ सकते हैं। पर ध्यान रखिए, आप उनकी मदद कर रहे हैं, इसके बारे में आप कानों कान किसी को खबर नहीं होने देंगे, कि आप इसका ढिंढोरा नहीं पीटेंगे कि आप मदद कर रहे हैं और फ़ोटो खींच रहे हैं, फिर अपने सोशल मीडिया अकाउंटों पर डाल रहे हैं कि देखिए आज मैंने मदद की। ये नहीं करना है, क्योंकि फिर किया हुआ गुप्त दान आपका बेकार चला जाएगा। इससे फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। तो देने के बाद आपको भूल जाना है। इनसे क्या लेना है? इनसे लेना है आपको साबुत वाला चावल और 7 हल्दी की गांठें और एक सिक्का, जो आपकी करेंसी चलती है वो। आप इनसे थोड़ा सा चावल, वो 1 मुट्ठी हो सकता है, 2 मुट्ठी हो सकता है, 7 साबुत हल्दी की गांठें और एक जो आपकी करेंसी चलती है वो सिक्का। अब आपने कहा वो कहाँ से लाएंगी, तो आप भी ले जाकर उन्हें दे दीजिए, उसके बाद उनसे ले लीजिए। आप उनको ऐसे ही नहीं लेंगे। आप पुरुष हैं तो आप वाइट कलर का एक रूमाल ले जाइए, उसमें ले लीजिए। और महिला हैं तो फिर आप ऐसे अपना पल्ला फैलाइए, देखिए ऐसे अपना पल्ला फैलाइए, इस तरह से पल्ला फैलाइए
इस पल्ले में लीजिए और उनसे लेने के बाद इसे पाँव हाथ इस तरह से माथे से लगाइए, इसको बांधिए और फिर उनके पाँव हाथ लगाइए और उनसे आशीर्वाद लीजिए। ऐसा आप महीने में मतलब एक ही बार लेंगे काफ़ी है। एक बार उनसे इस तरह से ले लीजिए और इसको लाकर आपको अपने जहाँ कैश बॉक्स है आपका, वहाँ पर इसको पीले रंग के कपड़े में बांध कर आप इसको रख कर भूल जाइए। इसको पॉलीथिन में ज़रूर रैप कर दीजिएगा, क्योंकि हल्दी और चावल में थोड़ा जल्दी कीड़ा लग जाता है। इसमें कीड़ा लग गया, इसको हटाना नहीं है, बस इसको रखा रहने देना है। बहुत ज़्यादा कीड़ा हो जाए तो इसे किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दें, फिर से नया ले आएँ। ये ब्लेसिंग से आपकी तिजोरी, गल्ले, खजाने भरना शुरू हो जाएंगे। आपकी मेहनत रंग लाएगी। ऐसा नहीं कि मेहनत नहीं करो बस ला के चावल रखते रहें। मेहनत आपकी रंग लाएगी। मेहनत रंग लाएगी। आपका चंद्रमा, आपका गुरु, आपका शुक्र, आपका मंगल, ये 4 ग्रह एक्टिवेट हो जाएंगे और ये 4 ग्रह ही आपको देते हैं भरपूर मात्रा में पैसा। कैसे? आपका मन अच्छा होगा तो हर कार्य को आप तुरंत करेंगे, आप उसमें डिले नहीं करेंगे। शुक्र अच्छा होगा तो आपको वो आपके सामने अपॉर्चुनिटी चलकर आएंगी। बृहस्पति अच्छा होगा तो भाग्य आपका निरंतर साथ देगा, मिट्टी छुओ तो सोना। और मंगल अच्छा होगा तो आप हर कार्य ऊर्जा और सफलता के साथ में और पूरी तन्मयता के साथ में आप करेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे कि आज करूं, कल करूं या ना करूं, यानी कि फिर आपके ऊपर शनि, राहु, केतु आपके ऊपर हावी नहीं होंगे। ये 4 ग्रह एक्टिवेट हो जाएंगे। आपके जीवन में कभी निराशा ही नहीं आएगी। आप कभी पलट कर नहीं देखोगे। ऐसा करोड़पति बनने का ये राज है। ये सीक्रेट रहस्य करोड़पति बनने का, यानी देवी शक्तियाँ आपके साथ में चलने लगती हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके साथ में काम करने लगता है। पैसा खुद चल कर आता है। अगर आप इस विधि से ये चावल रखते हैं, विधवा स्त्रियों की आप मदद करते हैं और साथ में अपने तन्मयता के साथ में अपना कार्य करते जाते हैं, देखिएगा आपके वारे न्यारे हो जाएंगे। तो ये वीडियो मेरा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अब बात कर रही हूँ लकी नंबर की। ये लकी नंबर भी आपके लिए मनी मैग्नेट का काम करता है, सफलता, सक्सेस के द्वार खोलता है। तो बात करती हूँ आज के लकी नंबर की। बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी 22 तारीख की है, तो ये नंबर आपके लिए शुभ है और इसे आपको लिखकर वर्षभर अपने पास रखना है। अन्य कोई व्यक्ति इसे 24 घंटे तक लिखेगा और साथ में इस नंबर का भरपूर उपयोग कीजिए, फ़ायदा उठाइए इससे। आज का लकी नंबर है 3 को व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से लिखकर अपने पर्स या पॉकेट में रखिए। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक साथ रखें। और सेकेंडरी नंबर जो है वो है 4 नंबर, यानी 4 का अंक। इस 4 नंबर का भी आप आज के दिन उपयोग कर सकते हैं। ये 4 नंबर आपको अचानक से बड़े अमाउंट में धन दिला सकता है, तो इसका उपयोग आज ज़रूर कीजिएगा। और ये प्रयोग आप कर रहे हैं, आपको ये मेरे वीडियोस कैसे लग रहे हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइएगा। चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी कीजिए और बेल बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे डेली मेरे वीडियोज़ आपको मिलते रहें, आपसे कोई वीडियो मिस। आप भी किसी समस्या से जूझ रहे हैं और आपको समाधान नहीं मिल रहे हैं, तो नंबर स्क्रॉल हो रहे हैं, व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अभी कीजिए, बेल बटन को ऑल कर रहे हैं। इससे कितना फ़ायदा मिल रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए, जिससे और लोगों को भी आपसे मोटिवेशन मिलता है इन उपायों को करने से। आप भी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनों का ख्याल रखें। कल फिर आऊँगी कुछ नए, कुछ अद्भुत से प्रयोग के साथ में। राधे राधे।